सर्वेभ्ये नमो नमः। सर्वेषां षष्ठीकक्षायाः छात्राणाम् अस्मिन् संस्कृतशिक्षणे स्वागतम्। छात्राः, अद्य वयं रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य षष्ठं पाठं पठामः। अद्य अस्माकं पाठस्य नाम अस्ति समुद्रतटः। अहं मन्ये भवन्तः सर्वे समुद्रतटं दृष्टवन्तः एव। अस्माकं देशे अनेके समुद्रतटाः सन्ति। तेषु समुद्रतटेषु मुम्बै नगरस्य जुहू तटः, चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः, पुरी नगरस्य पुरी तटः, विशाखापट्टनम तटः इत्यादयः प्रसिद्धाः सन्ति। समुद्रतटस्य जीवनं कथं भवति, तत्र जनाः किं किं कुर्वन्ति, अस्माकं देशे कः समुद्रतटः कस्मै प्रसिद्धः अस्ति इति वयम् अद्य अस्मिन् पाठे पठिष्यामः। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम हमारा पाठ। सबसे पहले तो हमारे देश के जो प्रसिद्ध समुद्र तट हैं, एक बार उन समुद्र तटों का मैं आपको भ्रमण करवाता हूँ। भारतस्य प्रमुखाः समुद्रतटाः। भवन्तः चित्रं दृष्ट्वा वदन्तु अयं कः तटः अस्ति। कः तटः अस्ति? आम्, पुरी तटः। अयं कः तटः अस्ति? सत्यं, विशाखापट्टनम तटः। अयं आम्, कन्याकुमारी तटः। पश्यन्तु कः तटः अस्ति? मेरिना तटः। आम्, सर्वप्रसिद्धं जुहू तटः, गोवा तटः, कोच्चि तटः। छात्राः, वयम् अद्य अस्मिन् पाठे एतेषां सर्वेषां समुद्रतटानां विषये पठामः। अधुना वयं पाठम् आरभामहे। एषः समुद्रतटः, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। केचन तरङ्गैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। मध्ये मध्ये तरङ्गाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटाः न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। सबसे पहले जो कठिन शब्द इसमें आए हैं उनका अर्थ समझिए। पर्यटनाय अर्थात घूमने के लिए, तरंगहि लहरों के साथ, केचन अर्थात कुछ, प्रवाहयन्ति बहाकर ले जाती हैं, मत्स्यजीविनः अर्थात मछुआरे। अधुना अस्य अर्थं पश्यन्तु। एषः समुद्रतटः, यह समुद्र तट है। अभी हमने इससे पहले वाले पेज पर बहुत सारे समुद्र तट देखे हैं, उनमें से कोई से भी समुद्र तट के लिए कहा है, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरङ्गैः क्रीडन्ति, कुछ लोग लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, और कुछ नाव से जल विहार करते हैं। जल विहार अर्थात पानी में घूमते हैं, समुद्र के अंदर विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उन लोगों में से कुछ लोग बॉल से खेलते हैं। कन्दुकेन अर्थात बॉल से। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाएं और बालक बालू रेत से, बालुकाभिः का अर्थ होता है बालू रेत, जो समुद्र के किनारे जो रेत होती है, जो मिट्टी होती है, उसको बालू रेत बोलते हैं। तो बालिकाएं और बालक बालू रेत से बालुकागृहं रचयन्ति, बालू रेत के घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में जो लहरें हैं वो
आती हैं और उस बालू के घर को बहा कर ले जाती हैं। ये ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एव, और ये खेल चलता ही रहता है। खेल चलता ही रहता है अर्थात बच्चे घर बनाते हैं बालू रेत का, लहरें आती है बहा कर ले जाती है, ये चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। देखिए यहाँ पर बताया है कि समुद्र तट जो होते हैं वो केवल घूमने के स्थान ही नहीं होते हैं। यहाँ पर जो मत्स्य जीवी लोग होते हैं अर्थात जो मछुआरे होते हैं वो अपनी आजीविका चलाते हैं। आजीविका चलाने का मतलब अपना जीवन इसी समुद्र तट पे मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचकर उनसे जो आमदनी होती है उससे अपना जीवन चलाते हैं। अधुना अत्र केचन प्रश्नाः अपि सन्ति। भवन्तः सर्वे एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि दास्यन्ति, प्रयासं करिष्यन्ति। पर्यटनाय के आगच्छन्ति? पर्यटनाय के आगच्छन्ति? जनाः। बालुका गृहं के रचयन्ति? कौन बालुका घर बनाते हैं? बालकाः बालिकाः च। बालुका गृहं कः प्रवाहयन्ति? कः अर्थात कौन? बालू के घर को कौन बहा कर ले जाती हैं? तरंगाः लहरें। प्रचलति इति क्रियायाः कर्तृपदम किम? यहाँ पर प्रचलति एक क्रिया ये है, ये खेल चलता ही रहता है। तो यहाँ पर ये प्रचलति क्रिया है, इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता है क्रीड़ा। इस क्रिया का कर्ता है क्रीड़ा। चलता ही रहता है। क्या चलता ही रहता है? ये क्रीड़ा, ये खेल चलता ही रहता है। पुनरेकवारम अर्थम पश्यन्तु। यह समुद्र तट है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, कुछ लहरों के साथ खेलते हैं और कुछ नावों से जल में भ्रमण करते हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाएं और बालक बालू रेत से बालू का घर बनाते हैं। बीच बीच में लहरें बालू के घर को बहा कर ले जाती हैं। ये खेल चलता ही रहता है। समुद्र तट केवल घूमने के स्थान ही नहीं है, यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं। छात्रः अग्रे चलामः। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। एतेषु मुम्बै, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरीतटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। मुम्बै नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः अस्माकं देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। भारतस्य तिस्त्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। अस्मादेव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। पूर्वदिशायां बङ्गोपसागरः, दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः, पश्चिमदिशायां च अरब सागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणामपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अत्र पूर्णिमायां चन्द्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। विशिष्ट शब्दः अतीव, बहुत अधिक, रोचते, अच्छा लगता है, नारिकेल फल अर्थात नारियल, स्वैरम स्वतंत्र होकर के, युगपदेव अर्थात एक साथ। अधुना अर्थम पश्यन्तु। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। हम सब जानते हैं बहुत सारे समुद्र तट हैं हमारे देश में, जैसा कि हमने पाठ के आरंभ में भी देखा था। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी तट अतीव प्रसिद्ध हैं, बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। जो गोवा का तट है वो विदेशी पर्यटक जो होते हैं, घूमने जो लोग आते हैं, उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तट है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। जो विशाखापट्टनम का जो समुद्र तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट है नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते।
और जो कोच्चि का समुद्र तट है जो कि केरल में है, वो नारियल के फलों के लिए यानी नारियल के पेड़ों के लिए और नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे, और जो मुंबई नगर का जो जुहू तट है वहाँ पर सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति, सभी लोग स्वतंत्र होकर के घूमते हैं, बेरोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरिना तट है देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, जो चेन्नई नगर का जो मेरिना समुद्र तट है वो देश के जितने भी समुद्र तट हैं उन समुद्र तटों में सबसे बड़ा समुद्र तट है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं। हम सब जानते हैं अस्मादेव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते, और 3 दिशाओं में समुद्र तट होने के कारण ही हमारा देश प्रायद्वीप कहलाता है। वास्तव में प्रायद्वीप उस स्थान को कहते हैं जिसके 3 दिशाओं में पानी होता है, जल होता है। तो हमारे देश में 3 दिशाओं में समुद्र तट होने के कारण हमारे देश को प्रायद्वीप कहते हैं। कौन कौन से समुद्र तट हैं? पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, अगर पूर्व दिशा की बात करें तो बंगोपसागर अर्थात बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणामपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। देखिए ये जो तीनों समुद्र तट हैं 3 दिशाओं में, इन तीनों का ही संगम होता है। संगम का मतलब ये तीनों एक जगह आकर के मिलते हैं, और वो स्थान है हमारा कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। इसकी विशेषता क्या है? अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, कि कन्याकुमारी समुद्र तट पर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त हम एक साथ देख सकते हैं। युगपदेव का अर्थ होता है एक साथ। पूर्णिमा के दिन हम इस समुद्र तट पर यानी कन्याकुमारी तट पर चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त होना, ये दोनों क्रियाएं एक साथ हम वहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्नः विशाखापत्तनम तटः कस्मै प्रसिद्धः? वयमत्र पठितवन्तः विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, अतः अस्य उत्तरं भविष्यति वैदेशिक व्यापाराय। मेरिना तटः कस्मिन् नगरे अस्ति? मेरिना तटः अस्ति चेन्नई नगरे। पूर्व दिशायां कः सागरः? पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। सहैव अस्य पर्यायपदम किम अस्ति? सहैव का मतलब एक साथ। हमने अभी भी पढ़ा था सबसे अंतिम वाली जो पंक्ति में युगपदेव का अर्थ होता है एक साथ या सहैव। अर्थम पुनरेकवारं पश्यन्तु, हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। इनमें से मुंबई, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी समुद्र तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को विशेष अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि का तट नारियल के लिए जाना जाता है। मुंबई के जुहू तट पर सभी लोग स्वतंत्र होकर घूमते हैं। चेन्नई का मेरिना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं, इसी कारण भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर हैं। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देखा जा सकता है। विद्यार्थिनः एवं प्रकारेण अस्माकं अयं पाठः समाप्तः। पाठस्य अर्थं वयं ज्ञातवन्तः। आगामी भागे वयम् अस्य पाठस्य अभ्यासकार्यम् आदाय पुनः उपस्थितः भविष्यामः। तावत् शुभं मंगलम। धन्यवादः।